सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्योपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव में भूत प्रेत के चक्कर में भतीजों ने बड़े पिता पर हमला कर की हत्या। दृष्टिबाधित छात्रों के समर्थन में उतरा विश्व हिंदू महासमिति, जलाया स्कूल प्रबंध समिति का पुतला। श्री बटुक भैरव बाबा का हुआ भव्य हरियाली श्रृंगार, भक्तों की हुई भारी भीड़। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटी काशी नगर में जगह जगह सजी सजावटी सामानों की अस्थायी दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। कामाख्या स्थित प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बटुक भैरव जी का भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार रविवार को आयोजित हुआ। कामाख्या स्थित प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा बटुक भैरव जी का भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार रविवार को आयोजित हुआ। इस अवसर पर बाबा बटुक भैरव का दिव्य झांकी भी सजाया गया। प्रातः 5 बजे बाबा का पंचामृत स्नान के बाद मंगला आरती हुई। इसी के साथ श्रद्धालुओं द्वारा बाबा बटुक भैरव के दर्शन पूजन का क्रम अनवरत शुरू हो गया। बाबा के अलौकिक बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त निरंतर पहुंचते रहे, जहां मंदिर के मुख्य द्वार पर थर्मल चेकिंग के बाद सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था। श्री बाबा बटुक भैरव के दरबार गर्भगृह एवं मंदिर परिसर में हरियाली श्रृंगार तथा जल विहार झांकी की सजावट अति भव्यता के साथ की गई थी। साथ ही मंदिर परिसर के बाहर गुफा रूपी मार्ग बनाया गया है, जहां पक्षी, सांप आदि कैलाश मानसरोवर की जीवंतता का एहसास करा रहे थे। तो वहीं गुफा रूपी मुख्य द्वार से ही श्रद्धालुओं को अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा था। प्रसिद्ध मालियों द्वारा कामनी की पत्तियों, अशोक की पत्तियां, बेला, गेंदे की माला, फल, गुलाब के फूल की माला द्वारा गर्भगृह, मंदिर परिसर एवं आसपास सुंदर सजावट की गई थी। इस दौरान बाबा बटुक भैरव के नैनाभिराम श्रृंगार के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की पूरे दिन तांता लगा रहा। जल विहार श्रृंगार है, ये वार्षिक जल विहार श्रृंगार है और इसमें कोरोना का देखते हुए सब कुछ उसका पालन करते हुए ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। आज बाबा का सुबह 5 बजे मंगला आरती, उसके बाद 6 बजे से लोगों को दर्शन के मंदिर पट खुले हुए हैं। प्रशासन के भी अच्छा सहयोग चल रहा है। प्रसाद वितरण भी हमने पैकेट में किया है कि कोरोना को देखते हुए दोपहर 1 बजे, 12:30 1 बजे भोग आरती होंगे। 8:30 बजे बाबा का महाआरती 108 बत्ती। इस बार हमने डमरू को भी खाली सिर्फ 11 डमरू को हमने बुलाया है। हमेशा 108 डमरू वाले रहते हैं और रात्रि 12:30 बजे शयन आरती हो। बीएचयू परिसर में इन दिनों माहौल बिगड़ा हुआ है। परिसर में पुनः मारपीट हुई। भगत सिंह मोर्चा संगठन से जुड़े छात्र को अवांछनीय तत्वों ने जमकर पीटा। बीएचयू में रविवार को भगत सिंह मोर्चा से जुड़े छात्र सुमित विद्रोही को कुछ लोगों ने पीट दिया। छात्र का आरोप है कि जहां मारपीट हुई उससे चंद कदम दूर पुलिस और कैंपस के सुरक्षाकर्मी भी खड़े थे, पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद छात्र सुमित और उसके साथी प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। पीड़ित ने दोषियों की पहचान पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। छात्र सुमित का आरोप है कि मारपीट करने वालों में कला संकाय के कुछ छात्र थे और उनमें से एक बीएचयू के ही प्रोफेसर का बेटा है। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते गुरुवार की रात कैंपस में जमकर बवाल हुआ था। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ था। रात 2 बजे के लगभग 6 थानों की पुलिस और पीएससी ने स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं यूनिवर्सिटी में आए दिन बवाल को देखते हुए रविवार को पुलिस अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के अफसरों के बीच कैंपस में मीटिंग हुई। इस मीटिंग को अभी 24 घंटे नहीं बीते थे कि फिर से मारपीट का मामला सामने आया है। फिलहाल धरने पर बैठे छात्रों को समझाया जा रहा है। दुकान वहाँ पे हम लोग गए थे चाय पीने और वहाँ पर हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे 3-4 लोग जो एक ग्रुप में बैठे हुए थे उसमें से पूछ रहे तुम ही सुमित हो, तुम ही सुमित हो। बोले हाँ भाई हम ही सुमित हैं। और उसके बाद वो लोग हमको लगातार मारना शुरू कर दिए, जिसमें एक यहाँ के प्रोफेसर के लड़के हैं देव सिंह, उन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी है। और सत्यनारायण रघुवंशी जो यहाँ पे सत्यनारायण रघुवंशी जो इन्फ्लुएंसर का पूरी तरीके से काम कर रहे थे, ये दोनों लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और ये कहा है कि अगर तुम कुछ भी करोगे आगे हम लोग जो मारे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे या कार्रवाई की मांग करोगे हम तुमको जान से मार देंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति हो गया है कि हम लोग लगातार लड़कियों का मुद्दा,
मतलब स्टूडेंट हित का, छात्र हितों का कोई भी मुद्दा हो, किसी के सामाजिक अधिकारों का हनन हो, सामाजिक न्याय की बात हो, हम लोग लगातार उठाते रहते हैं। और यही यहाँ के सत्ता पोषित लंपटों को नहीं सुहाता है। जो सत्ता से पोषित लंपट है, प्रशासन से पोषित लंपट है, उनको नहीं सुहाता है कि कोई लड़कियों के अधिकार की बात करे, कोई दलितों पिछड़ों के अधिकार की बात करे, इसलिए मारा जाए। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा रविवार को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा रविवार को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी स्नातक खंड से विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि जनहित की भावना के आधार पर सपा की पूर्व सरकार में किसी बिना भेदभाव के समाज के वर्ग एवं जाति के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। व्यापारी हित में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम को शिथिल करना, चुंगी तहबाजारी इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत आदि और आगे भी व्यापारियों के सहयोग से 2022 में सपा सरकार बनने पर व्यापार एवं व्यापारिक हित में निर्णय लिए जाएंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के व्यापारियों के सहयोग से 2022 में सपा सरकार आने पर व्यापारी आयोग का गठन, जटिल जीएसटी का सरलीकरण, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 10 लाख से 20 लाख रुपए, ऑनलाइन मार्केटिंग से बर्बाद हो रहे रेहड़ी पटरी फुटकर छोटे मझौले दुकानदारों की बेहतरी के लिए प्रभावी अंकुश लगाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं महान दानवीर भामशाह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि कर हुई। इसके उपरांत अतिथियों को माल्यार्पण, अंगवस्त्रम, सपा की लाल टोपी एवं समाजवादी व्यापार सभा के प्रतीक चिन्ह का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही मंच पर केवल प्रदेश कार्यकारिणी, व्यापार मंडल, व्यापारी व वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को ससम्मान स्थान मिला, जिसमें नंदलाल जायसवाल, कन्हैयालाल गुप्ता, पारसनाथ जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, मीरा सेठ, अजय साहू, आशीष गुप्ता, सुनील कसेरा, अमित अग्रहरी आदि लोग प्रमुख थे। समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें हमें लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में आज व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से इस सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और व्यापारी लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी लगातार पूरे पूर्वांचल में उन्होंने दौरा किया और अभी मंडलीय सम्मेलन भी होगा इसका हमें लगता है जल्दी, अभी जिला सम्मेलन उन्होंने कराने का काम किया है। और जिस तरह से उपेक्षा इस सरकार ने व्यापारियों की है, इस सरकार से व्यापारी दुखी है, हताश है और वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो हमें लगता है कि इस तरह के जो सम्मेलन हैं ये, क्योंकि व्यापारी प्रदेश और देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और आज उसको भी उत्पीड़न अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए व्यापारी आज प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हमें पूरे पूर्वांचल में जुड़ने का काम कर रहा है। श्योपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव में भूत प्रेत के चक्कर में भतीजों ने बड़े पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शिवपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के रहने वाले 55 वर्षीय राजेंद्र अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। दूसरे नंबर पर राजाराम और तीसरे नंबर पर नंदलाल हैं। राजाराम की पुत्री माला और पूजा की 2 दिन पूर्व से ही पेट में दर्द होने की वजह से तबीयत खराब चल रही थी, जिसको लेकर राजाराम के लड़के किशन और संजय राजेंद्र के घर पहुंच गए और झगड़ा चालू कर दिए। उनका आरोप था कि मेरी बहन को भूत प्रेत आप लोगों ने करा दिया है। इस बात को लेकर शनिवार की शाम को भी झगड़ा हुआ था। बात यही नहीं बनी तो रविवार को पुनः इन लोग का झगड़ा आपस में चलने लगा। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि संजय और किशन लोहे की रॉड लेकर राजेंद्र के ऊपर हमला कर दिए, जिससे बुरी तरह घायल राजेंद्र ने वहीं मौके पर दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने शिवपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी कैंट व प्रभारी निरीक्षक शिवपुर पहुंच गए और 100 को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच में जुट गए। परिजन हैं उसके बीच मारपीट हुई है। उसमें हुआ क्या है कि जो राजेंद्र हैं जिनकी उम्र लगभग 55 साल है,
उनको चोट लगी थी, उनको उनके परिजनों ने, उनके भतीजे और उनके परिवार वालों ने यहीं पे जो आप देख रहे हैं, यहीं पे लाठी और डंडों से पीटा था। उनको कभी चौरा हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और अभी हम लोग तहरीर, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और मौके पे पुलिस है और हम लोग जो फॉरेंसिक की टीम है उसको भी बुला रहे हैं और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही जो आरोपी हैं, जो भी आरोपी तो हैं, उनको सबको पकड़ लिया जाए। मृतक राजेंद्र पेंटर व मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी लक्ष्मीना देवी की रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के 2 लड़के अनिल और मनोज व 4 पुत्रियां आरती, अनीता, सुनीता व मनीषा हैं। सब लोगों की शादी हो चुकी है, मात्र छोटी पुत्री मनीषा की शादी अभी नहीं हुई थी। कि अब तो उन्होंने के भूत कैले बा हमारे बहनी के, तो उन्होंने के मारब, ताज मार देले साहेब हमने के। का नाम रहल तोरे आदमी के? राजिंदर। कौने चीज से मरलन? डंडा से। डंडा चला के मरल। नहीं, डंडा चलल। रविवार को सुबह 11 बजे भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम मन की बात का 80वां संस्करण कार्यक्रम का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। आज रविवार सुबह 11 बजे भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम मन की बात का 80वां संस्करण आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। इस अवसर पर मोदी जी ने अपने संबोधन में खेल दिवस व मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश के सभी खेलों व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सराहना की तथा देश के युवाओं को खेलों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया तथा मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी में दिए गए योगदान को बताते हुए देश के खिलाड़ी देश का मान बढ़ाने में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में जुटे हैं, लेकिन हॉकी में जीत हासिल करने पर उत्साह दुगना हो जाता है तथा उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना के साथ इस्कान मंदिर के बारे में अनेक बातों की जानकारी के साथ कैसे पाश्चात्य देशों के लोगों का झुकाव भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, कोई श्री कृष्ण के अद्भुत चित्र बना रहे हैं तो कोई विदेश के विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ाने के साथ भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय पार्षद राजकुमार यादव, संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा सोमनाथ विश्वकर्मा व धन्यवाद ओम प्रकाश यादव ने किया। कार्य में मुख्य रूप से मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, कन्हैया सेठ, शंकर साहनी, राहुल जायसवाल, सिद्धनाथ अलगू, सतीश वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। यहाँ मन की बात के 80वां संस्करण का आयोजन किया है, जिसमें कि माननीय मोदी जी ने आज खेल दिवस के अवसर पर उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी, जो खेल के लिए भारत में बहुत ही एक सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम किया, जिन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे हॉकी की चर्चा करते हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड दृष्टिहीन दिव्यांगों के विद्यालय में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन किया गया। विश्व हिंदू महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में दुर्गाकुंड मंदिर के ठीक सामने दृष्टिहीन दिव्यांगों के विद्यालय में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन किया गया। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि जैसे 1972 से यह हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय 12वीं कक्षा तक चलती थी, वो अनवरत चलती रहे और जिन दबंगों और भूमाफियाओं ने उसमें अवैध कब्जा करने व अपना व्यवसाय हेतु इस्तेमाल करने की ताक में है और विद्यालय ताला लगाकर दृष्टिहीन विद्यार्थियों को बाहर निकालकर उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पुतला दहन में विश्व हिंदू महासमिति के जिलाध्यक्ष दिलीप यादव, अशोक बिंद, स्वामीनाथ, महेंद्र जायसवाल, अर्जुन कुमार, संतोष राजभर, धर्मेंद्र, मोनू विश्वकर्मा, शशि जायसवाल, गौरव, अनूप पटेल, रजनीश सिंह, राजेश मौर्य आदि शामिल थे। माफिया के खिलाफ पुतला फूका है, हम लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुतला फूका है जो दृष्टिहीनों को उनके विद्यालय से जबरदस्ती निकालकर रोड पे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह विद्यालय 1972 से दृष्टिहीनों के लिए बनाया गया था। इसमें 12वीं तक की कक्षा प्रारंभ की गई थी। इसमें दृष्टिहीन दिव्यांग लोग अपने उज्जवल भविष्य की कामना से यहाँ पे आते थे और अपना उज्जवल भविष्य के लिए इंटर तक 12वीं तक पढ़ाई करते थे, परंतु इस एक साजिश के तहत इसको व्यवसायिक उपयोग में लेने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, जो शासन और प्रशासन सभी लोग उससे भली भांति अवगत हैं,
उन्होंने साजिश के तहत इसको 12वीं से घटाकर 6 तक कर दिया और दिव्यांगों को बाहर निकाल के कर दिया ज़बरदस्ती, और उसको व्यावसायिक उपयोग में लेना चाहते हैं, वहाँ कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हैं, परंतु हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पुतला किसका फूका है आपने? पुतला हमने हर उस व्यक्ति का भेजा जो इसमें साजिश करता है, जो दिव्यांगों को बाहर निकल रहा है। कुछ पूंजीपति व्यवसायिक हैं, कौन लोग? ट्रस्ट के कुछ लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया। तब तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मीडिया पे नहीं लिया जाता, जो शासन और प्रशासन को भली भांति जिसकी जानकारी है। और कि जो है हम लोग अंतिम दम तक हम लोगों का बस एक ही मांग है कि 12वीं तक की कक्षा प्रारंभ की जाए। दिव्यांग जो रोड पे बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको विद्यालय में वापस लिया जाए। उनकी 12वीं तक की उज्जवल भविष्य की जो उनका शिक्षा का अधिकार है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 29 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। लोगों की भीड़ जन्माष्टमी के पर्व पर खरीदारी के लिए निकल चुकी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए बाजार सज गए हैं। लड्डू गोपाल के झूलों और पोशाकों से सजे बाजारों में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। इनके लिए बाजार ठाकुर जी के झूलों, सिंहासनों, ज्वेलरी और पोशाकों से सजाए गए हैं। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं। लोग घरों में झांकियां सजाने की तैयारी कर रहे हैं। झांकी के लिए खिलौनों की खूब बिक्री हो रही है। वाराणसी के बास फाटक मार्केट खिलौने से पट गया है। यही मंडी ऐसी है जहां जन्माष्टमी के सारे सामान भगवान कृष्ण की तरह तरह के खेल खिलौनों, मूर्ति, पालना, कपड़ा, फूल, पत्ती से मिल जाते हैं। श्रद्धालुओं ने रविवार को सजावट के लिए जमकर खरीदारी की। पूरा बाजार गुलजार रहा। माला मंडी में भी भगवान के सजावट के लिए तरह तरह के मालाओं की जमकर लोगों ने खरीदारी की। इस वर्ष त्योहारों को देखते हुए माला कुछ ऊंचे दामों में बिकते दिखाई पड़े। जन्माष्टमी का आइटम बिक रहा है। क्या क्या बिक रहे हैं? ट्रेन है, सैनिक है, कार है, सजाने के पेड़ वगैरह हैं, सारे आइटम हैं। क्या भाव है? पहले से कोई बाजार भाव बढ़ा है क्या कम है? हाँ, थोड़ा सा वृद्धि हुई है, पर अभी भी गलीमत है रेट के, और बाज़ार भी ठीक ही गया जन्माष्टमी का। यही बैलून वैलून कान्हा जी की तैयारी हो रही है। कल क्या है? जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। क्या क्या करती है? वही पूजा पाठ करते हैं, तैयारी, घर सजाते जाते हैं, यही सब करते हैं, कान्हा जी का जन्म करवाते हैं। केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ट्रस्टी श्री कुम्मानम राजशेखर अपने 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ट्रस्टी श्री कुम्मनम राजशेखरन अपने 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं और आज सुबह उन्होंने बाबा विश्वनाथ एवं काल भैरव का दर्शन करने के पश्चात पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के प्रदेश प्रभारी शैलेश वर्मा के सुड़िया स्थित आवास पर पहुंचकर औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद से वाराणसी में बहुत कायाकल्प हुआ है और विश्वनाथ कॉरिडोर की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के प्रदेश प्रभारी शैलेश वर्मा ने बताया कि हम लोगों ने मिजोरम के पूर्व राज्यपाल महोदय से मांग की थी कि अगली बार जब भी उनकी मुलाकात देश के पीएम मोदी से हो तो वो जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर का सुंदरीकरण करा रहे हैं उसी तरह से काशी के सभी प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों तथा काशी में ही विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों का भी सुंदरीकरण कराने और वाराणसी के सभी घरों में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने, जिससे हर घर में पानी की सप्लाई हो सके और लोगों को फिल्टर मशीन न लगाना पड़े। कि हमारे पूरे देश के साथ साथ काशी को भी प्राथमिकता के तौर पे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति मिलनी शुरू हो। काशी मंदिरों का शहर है, मंदिरों की शहर के नाम से जाना जाता है, सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पे जितनी भी मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हो। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जो रोड है उसकी मुकम्मल मरम्मत हो और वहाँ पे एक रास्ता बनाया जाए ताकि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वालों को कोई कष्ट न हो। अंतर्गृह यात्रा भी यहाँ होती है, अंतर्गृह यात्रा का मार्ग का जीर्णोद्धार। यहाँ के बाद श्री कुम्मनम राजशेखरन एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री शुभम सेठ के नवापुरा दारानगर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पूर्व राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर शुभम कुमार सेठ के अलावा उदयन मिश्रा, डॉक्टर संतोष रवि सर्राफ, मनोज गुप्ता, दुर्गा प्रसाद सेठ आदि लोग उपस्थित थे। I attended a governing council meeting at Kashi at that time. About 50 years back, Ashok Singhal was there. So I have seen at that time the Kashi. It is entirely different
the shape itself has changed the whole city. At that time there was no facilities to come over here and stay, but now the roads have become widened and the people who are coming here has got enough facilities, the basic amenities and lot other things. The authorities, the ruling government has done a lot for the welfare and well-being of the devotees. I am very so happy. There is a connection between Kerala and Kashi. Once upon a time, the Vimojanananda Swami from Kerala came here in Kashi, and he has done a lot of spiritual, social activities in Kashi. आदरणीय मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमानम राजशेखरन जी का आगमन मेरे आवास पर हुआ है और हम सभी के साथ साथ प्रबुद्ध जनों के साथ उनकी एक बैठक हुई है। आगामी राष्ट्रीय चिंतन को लेकर के उन्होंने कई बातें भी बताई हैं और युवाओं के साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उन पर भी युवाओं की चर्चा होगी और यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जनों ने उनका बाबा विश्वनाथ का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बनारस कैमरा सोसाइटी द्वारा 80 घाट पर दिवंगत फोटोग्राफर दिनेश सेठ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविवार को बनारस कैमरा सोसाइटी एवं वाराणसी के अन्य छायाकारों ने मिलकर प्रख्यात छायाकार स्वर्गीय दिनेश सेठ को 80 घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक वरिष्ठ एवं युवा छायाकारों ने उनके साथ बीते पल को याद किया और उनकी यादों को संजोकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन बनारस कैमरा सोसाइटी के सचिव विनय रावल ने किया। कार्यक्रम के निदेशक वरिष्ठ छायाकार टी हुदाती एवं अरविंद कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति एवं विजयनाथ सिंह भी उपस्थित थे। अन्य प्रमुख छायाकारों में मनीष खत्री, हरीश सचदेवा, ओपी चौबे, दिलीप अग्रवाल, हेमंत सरना, अजय उपासनी, आदेश श्रीवास्तव, चंद्रशेखर, रंजीत पटेल, संजीव सिंह, प्रवीण सिंह, विनय श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। दिनेश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। दिनेश जी एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे, सरल स्वभाव के थे। सबसे बड़ी खासियत उनको बहुत शौक था कैमरा का। बनारस में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास उतना कैमरा होगा जो उनके पास था। उन्होंने बाहर शहर के बाहर विभिन्न प्रांत में बहुत सारे फोटोग्राफ्स किए हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। साथ में BHU में पढ़ाते थे। उनके छात्र से भी उनके बहुत अच्छा संबंध थे। सब लोग उनको तहे दिल से याद करते हैं। इस भाई के बारे में बड़ा मुश्किल है। बनारस का कोई भी शख्स जो मुख्य रूप से अड़ीबाज है या गलीबाज है या पक्का मोहाली है, पक्का मोहाल में रहने वाला या अच्छा छायाकार है, जो भी गुण हो तो उससे अच्छा व्यक्ति बड़ा मुश्किल है मिलना आज के दिन में। और हमारे कई साथियों ने, कई सीनियर्स ने, BHU के बड़े बड़े प्रवक्ता लोगों ने भी ये बात कही है कि वो झूठ नहीं बोलते थे कभी। जो बात सच होती थी वो सच बोलते थे, और लेकिन लापरवाह थे और इसी लापरवाही ने उनको
अपने यहाँ गोश में ले लिया। आज क्या क्योंकि किया? वो बीमार थे और बताते नहीं थे कि बीमार है। आज क्या किए हैं? आज यहाँ पे काशी के बहुत सारे विभिन्न समूह, छायांकन समूह के लोग यहाँ पे आए और हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा हम लोगों ने व्हाट्सएप में एक सूचना डाली 2 दिन पहले, और अभी यहाँ करीब 40-50 लोग जो जमा थे, जो कोर हर्ट से फोटोग्राफर थे, यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए। जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी दीपक कुमार वार्ष्णेय की शनिवार को विदाई सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी दीपक कुमार वार्ष्णेय की शनिवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। कोल्वा विनायक क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति नलिनी कांत सिंह, उमेश चंद मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी अरुण त्रिपाठी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गुलाब पृथ्वीराज, आलोक कुमार, राजू कुमार एवं आपूर्ति निरीक्षक अनूप कुमार उपस्थित रहे। इस मौके पर उचित दर विक्रेता संघ के प्रदेश सचिव अजय जायसवाल एवं श्री हरिशंकर, ओम प्रकाश, दीपक सोनकर, ट्विंकल श्याम व आदि अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मोक्षदायिनी नगरी थी, पता ही नहीं चला समय कैसे गुजर गया, और ये लगा ही नहीं कभी कि मैं अभी आया हूँ, अभी चल दिया। काशीवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? रोड पे देखिए, विभाग का एक खड़ी है, जिनकी उद्देश्य था बाबा के इस दरबार में, वो कथानक बड़ा प्रसिद्ध है कि माँ अन्नपूर्णा के उसमें यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, और इसी उद्देश्य को लेके पूरे कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने बड़ी सजगता बरती। प्रभु कोई भी व्यक्ति यहाँ भूखा ना सोने पाए, बस यही एक उद्देश्य रहा पूरे 4.5 साल के अंतर्गत। तो सर, आप जो है इस परिवार को क्या समझेंगे? जिला निश्चित रूप से इस पूरे अभियान में हमारे सभी सहयोगी लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो मार्गदर्शन दिया गया, उसने इस रास्ते को और सुगम बनाया। हमारे निर्वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी महोदय का आज विदाई समारोह है। आपूर्ति परिवार आज उनको विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, और ये भावुक पल है, बट ये आना और जाना ये तो जो अपने सरकारी रूल्स है और नौकरी का है, उसके अंतर्गत ही है, और हम लोग उनके स्वस्थ और अच्छे जीवन और बाकी जो उनका सर्विस काल बचा हुआ है उसे वो सफलता से संपन्न करें, और उसी में हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जिला पूर्ति परिवार जो एक कार्यक्रम किया है, नहीं, हम ये चाहेंगे कि ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, और जो भी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति यह एक सम्मानपूर्ण जो कार्यक्रम रखा गया है, यह निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है, और ऐसा करने से जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनका मनोबल बनता है, और एक जो सामाजिक प्राणी होने का हमारा दायित्व है उसका भी निर्वहन होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण संघ के वाराणसी शाखा का मतदान 6 सितंबर को होगा। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कांति सिंह एवं प्रदेश महामंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव के संशोधित आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण संघ के अंतर्गत द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए प्रांतीय स्तर अधिहस्ताक्षरित अयोध्या यादव एवं रविंद्र कुमार सिंह जनपद वाराणसी का चुनाव 6 सितंबर को कराए जाने के लिए चुनाव अधिकारी नामित किए गए। इस चुनाव में जनपद शाखा वाराणसी में पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत समस्त सफाई कर्मचारियों के द्वारा मतदान कर जिला इकाई के 3 पदों पर क्रमशः जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया जाएगा। चुनाव में कोविड-19 का गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कराया जाएगा। इसके लिए शनिवार को नामांकन प्रक्रिया नदेसर PWD कार्यालय में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ प्रांतीय संगठन के दिशा निर्देश के क्रम में संघ सेवा नियमावली 19 से 69 के तहत द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन कराया जाता है। उसी के क्रम में वाराणसी जनपद में 6 सितंबर को चुनाव होना प्रस्तावित है, और उसी चुनाव के क्रम में आज 28 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया कराई जा रही है। 28 अगस्त को नामांकन की प्रक्रिया कराई गई है, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री,
जिला कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन हुआ है। सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कराई जा चुकी है और इन सभी पदों में 2 पद जिलाध्यक्ष के लिए, 2 फार्म कोषाध्यक्ष के लिए और 2 फार्म जिला मंत्री के लिए आ चुके हैं और सारे पर्चे वैध पाए गए हैं। और इसी प्रत्याशियों में इन्हीं 6 प्रत्याशियों के लिए 6 सितंबर को चुनाव प्रस्तावित है। 6 सितंबर को चुनाव होगा और 13 से 39 जो भी कर्मचारी हैं उन्हीं के बीच में चुनाव संपन्न करें। पद वाराणसी का चुनाव का नामांकन आज प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। चुनाव आगामी 6 सितंबर को समस्त कर्मचारियों को कराया जाएगा। जैसा कि आज नामांकन की डेट घोषित थी पूर्व अनुसार, उस कार्यक्रम को आज जनपद वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली दैनिक गंगा आरती 5 महीने बाद पुनः अपने भव्य स्वरूप में हुई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली दैनिक गंगा आरती 5 माह के बाद शनिवार को अपने भव्य स्वरूप में हुई। कोरोना के चलते पिछले 5 माह से गंगा आरती सांकेतिक रूप से हो रही थी। आरती से पूर्व मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सपत्नीक किया। सीजीएम अजय खन्ना, डीजीएम चंद्रभूषण कुमार सिंह, रीजनल मैनेजर प्रशांत सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आरती के बाद गंगा सेवा निधि के सुशांत मिश्र, श्यामलाल सिंह, आशीष तिवारी, हनुमान यादव, प्रेम मिश्रा ने लोगों में प्रसाद वितरण किया। देखिए, जो दूसरा लॉकडाउन लगा था तब से 5 महीना हो गया लगभग, और तब से जो माँ गंगा की आरती है वो सांकेतिक रूप से हो रही थी। आज पुनः जैसे पहले जिस प्रकार से भव्यता के साथ होती थी उसी तरीके से हो रही है, जिसमें कि 7 अर्चक हैं और 14 कन्याएं जो कि ऋषि सिद्धि के रूप में हैं। और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत जो भी दर्शनार्थी देश विदेश से आए हैं भगवती माँ गंगा की आरती देखने के लिए, उन लोगों में मास्क वितरित किया गया। लगभग 2000 मास्क था और संस्था द्वारा ये बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोरोना की गाइडलाइन है, उसका पालन किया जाए। मारवाड़ी युवक संघ भवन में अन्नपूर्णा शाखा की ओर से शनिवार को हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की ओर से शनिवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था की सचिव अलका अग्रवाल ने गणेश वंदना से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रार्थना एवं उन्नति जैन ने राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कविता मित्तल ने कजली गीत गाया। संस्था की ऑनलाइन प्रतियोगिता में विजय रहे बच्चे पुरस्कृत हुए। श्रुति जैन, निधि केडिया, प्रीति प्रहलादिका और जया वासिया ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल, अलका अग्रवाल, रचना अग्रवाल, कोमल अग्रवाल व प्रगति अग्रवाल ने कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।